के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। दिल्ली में शुरू हुआ प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल। केजरीवाल ने बताया दिल्ली में 4 मरीजों का किया गया इलाज, बेहद गंभीर हालत में थे मरीज। चार जो मरीज थे उसमें से 2 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था, तो आज 3 दिन हो गए उन्हें प्लाज्मा दिए हुए। वो दोनों आईसीयू में थे। प्लाज्मा दिए जाने के बाद 2 मरीजों को आईसीयू से वार्ड में किया गया शिफ्ट। दिल्ली सरकार की कोरोना वायरस कमेटी के प्रमुख डॉक्टर एसके सरीन ने बताया 2 मरीजों को आज या कल में दी जाएगी छुट्टी। अरविंद केजरीवाल ने कहा फिलहाल प्लाज्मा थेरेपी को नहीं माना जाए इलाज, चल रहा है ट्रायल। जी हैं, अभी कोई हम ये ना सोचें कि इसका कोरोना का इलाज मिल गया और ऐसा कोई इनिशियल नतीजे हैं। इनिशियल नतीजे बहुत। केजरीवाल ने बताया प्लाज्मा थेरेपी से 2 मरीजों का हो सकता है इलाज। डॉक्टर ने बताया प्लाज्मा देने से डोनर की सेहत पर कोई खराब असर नहीं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ट्रायल को मंजूरी। सरकार ने कहा लोग प्लाज्मा डोनेट करने आगे आए। आज पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने ग्राम पंचायतों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों से जुड़े ई ग्राम पंचायत पोर्टल किया लॉन्च। पीएम मोदी ने कहा कोरोना महामारी से हमें नई शिक्षा और नया संदेश दिया कि हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ग्राम हो, जिला हो या फिर राज्य हो, सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम मोदी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट की दी जानकारी। सरकार ने ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से हो रही है गांव की मैपिंग। ड्रोन मैपिंग से प्रॉपर्टी के झगड़ों पर लगेगा अंकुश। पीएम मोदी ने कहा पंचायतें जितनी मजबूत होंगी उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र। पीएम मोदी ने कहा ग्रामीण अंचल में सोशल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त पालन हुआ। लोगों ने 2 गज दूरी का रखा ध्यान। पीएम मोदी कोरोना पर 100 लोगों से फोन पर बात कर ले रहे हैं फीडबैक। हर दिन अलग अलग राज्यों में लोगों से फोन पर करते हैं बात। कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स का बीमारी के दौरान भी दिखा जोश। आरएमएल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित 3 पुलिसकर्मी खुद को जल्द स्वस्थ करने के लिए एक्सरसाइज करते दिखे। बिहार के पूर्व सांसद हुकुम देव नारायण ने कोरोना वॉरियर भतीजी को ड्यूटी पर जाते वक्त उतारी आरती। सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट है अंकिता। देश में तेजी से चढ़ा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। अब तक 23,000 से ज्यादा बीमार। कोरोना के एक्टिव केस हैं करीब 17,600 केस। 718 लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में कोरोना से जंग जारी। 4,749 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 61 नए मरीज। संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार। 24 मरीजों की मौत। 336 कोरोना मरीजों के साथ आगरा बना कोविड-19 का एपिसेंटर। 7 मरीजों की गई जान। कोरोना के ब्लास्ट से दिल्ली जहांगीरपुरी की एक ही गली में रहने वाले 46 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। नरेला के क्वारंटीन सेंटर भेजे गए सभी मरीज जहांगीरपुरी में अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं 89 लोग। दिल्ली के शादरा इलाके में भी 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। बीमारों में क्राइम ब्रांच का एक एएसआई शामिल। दिल्ली में 2,376 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 128 नए मरीज। 50 लोगों की मौत। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में गाड़ियों की लंबी कतार। ट्रैफिक जाम जैसे हालात। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में कोरोना के दस्तक। आवास मंत्री जितेंद्र आवाड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। 14 निजी स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जितेंद्र आवाड ने खुद को किया था क्वारंटीन। थाने के एक निजी अस्पताल में हुए थे भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 778 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव।
महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6400 के पार, अब तक 283 गंवा चुके हैं जान। मुंबई में कोरोना के 522 नए मरीज, अब तक 4200 से ज्यादा संक्रमित, 167 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52, 24 घंटे में 2 नए मरीज। गुजरात में कोरोना के 217 नए मामले, एक दिन में 9 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 2600 के पार, अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। वडोदरा में सेना के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव, एटीएम के जरिए संक्रमण का शक, जवानों के संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 100 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 1699 तक पहुंची, अब तक 83 मरीजों की मौत। सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर को पार्टी का नोटिस, ताली थाली का किया था विरोध, सवर्णों को अपशब्दों वाला ऑडियो भी हुआ था वायरल। बीएसएफ टिकट की गुणवत्ता को लेकर आ रही शिकायतों पर आज तक की खबर का असर, टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्वालिटी कंट्रोल के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूसरे राज्यों में फंसे राजधानी मजदूरों और कामगारों की वापसी की मांग का 27 अप्रैल को पीएम के साथ होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उठाएंगे मुद्दा। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनातनी, ममता ने लगाया काम में दखल देने का आरोप। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे राज्यों के हालात का जायजा। लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुलिसकर्मी को छुड़ाया, आतंकियों ने किया था अगवा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2 नए मामले, 36 लोगों को चपेट में ले चुका है वायरस, 30 के सफल इलाज का दावा। राजस्थान में एक दिन में 49 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, करीब 1900 लोग संक्रमित। जम्मू कश्मीर में संक्रमण के 7 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 400 के पार। कोरोना संकट के बीच लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, घर में ही मनाएं रमजान, मस्जिद न आने की हिदायत। शामली के कोरोना अस्पताल की एक नर्स क्वारंटीन, बुखार और गले में खराश की शिकायत पर एहतियाती कदम। आगर मालवा के एक गांव में ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा, गांव में बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन। मेरठ में बीजेपी नेता राकेश शर्मा के पीए के पिता की मौत, कनाडा के एक कोरोना मरीज के संक्रमण में आने से हुआ था संक्रमण। महाराजगंज में क्वारंटीन सेंटर से 5 नेपाली नागरिक दीवार फांदकर भागे, भारत नेपाल सीमा पर पुलिस ने पकड़ा। लॉकडाउन से राहत के बाद बिहार के कई जिलों में मनरेगा योजना के तहत काम शुरू, मास्क और ग्लव्स के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल। दिल्ली में फूलों की खेती करने वाले किसान बेहाल, लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहे खरीदार। लॉकडाउन के बीच रमजान की खरीदारी के लिए निकले लोग, दिल्ली में दुकानों के खुलने का वक्त बढ़ाने की मांग। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सहित 30 लोग नैनी जेल से अस्थायी जेल में शिफ्ट, 16 विदेशी जमाती भी शामिल। गुरुवार में 72 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज, अब तक 47 लोग हो चुके हैं संक्रमित, 9 मरीज स्वस्थ। अहमदनगर में बीबीए के एक छात्र ने तैयार किया रैप सॉन्ग, गीत संगीत के साथ लोगों से की घर पर रहने की अपील। सीकर में एक महिला ने कोरोना की वजह से गंवाई जान, सील किया गया अमीरपुरा इलाका, जिले में अब तक 4 कोरोना पॉजिटिव। प्रयागराज में भी की गई रमजान पर घरों में रहने की अपील, पूर्व शहर काजी ने कहा घर में रहकर करें इबादत और कोरोना योद्धाओं के लिए करें दुआ। कानपुर में एक दिन में 24 नए मरीज, 107 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, हॉटस्पॉट से आ रहे हैं नए मामले। त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार ने किया ट्वीट, लिखा कोरोना मुक्त हुआ त्रिपुरा राज्य, दूसरे मरीज की रिपोर्ट भी नेगेटिव। चंद्रपुर में मास्क मैम ना, एक पुलिस कांस्टेबल घर पर हाथ से मास्क बनाकर ड्यूटी के दौरान लोगों को बांट रहा। पटना के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जारी किया वीडियो, लॉकडाउन में पुलिस से उलझने वालों को चेतावनी, कहा नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। संगरूर में कोरोना को हराकर घर लौटा 55 साल का एक शख्स, 14 दिन के होम क्वारंटीन की सलाह। पटियाला में सीनियर डिप्टी मेयर योगेंद्र सिंह योगी ने 300 लोगों को बांटा राशन, स्वास्थ्य विभाग ने 29 अप्रैल तक परिवार सहित किया था क्वारंटीन। भागलपुर में एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कांप, खगड़िया में मायके के 11 लोग क्वारंटीन। रांची में डॉक्टर दंपत्ति ने कोरोना वार्ड में मनाई शादी की सालगिरह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी बधाई, स्वास्थ्य मंत्री ने भेजा केक।
पुणे के गांव में कोरोना संकट के बीच पानी की किल्लत, टैंकर से पानी लेने के लिए उमड़ी थी भीड़। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नहीं किया कोई इंतजाम। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान, बाकी राज्यों के मुकाबले झारखंड में हालात बेहतर, लॉकडाउन में ढील के संकेत। बैंगलोर में कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले का दाह संस्कार नहीं हो सका, लोगों का विरोध। फरीदकोट में लॉकडाउन की वजह से बेकार बैठे लोगों का फूटा गुस्सा, राशन की मांग को लेकर सड़क पर उतरी महिलाएं। बरेली में छुट्टी से लौटे 55 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन, कोरोना जांच के बाद ड्यूटी पर होगी तैनाती। लॉकडाउन के बीच बरेली में 6 बारातियों की मौजूदगी में हुई शादी, चेहरे पर मास्क और हाथ में सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरें। दिल्ली के एक छात्र ने पुलिस को वीडियो बनाकर दिया धन्यवाद, कहा लॉकडाउन के बीच पुलिसकर्मियों ने घर पहुंचाई दवा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक दिव्यांग महिला का जज्बा, लोगों को बांटने के लिए बना रही हैंडमेड मास्क। बलरामपुर में लोगों को जागरूक करने के लिए जुटे हैं एक गर्भवती महिला, नेशनल हेल्थ मिशन कर रही घरों का दौरा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।